दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा की तैयारी में मिशन मोड में लगे हुए हैं क्योंकि वर्षों इंतजार के बाद ये भर्ती आई है। अगर आप इस बार चूक जाते हैं तो फिर आपको कई साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर ये भर्ती आएगी। बहुत ही रॉयल जॉब है, तो हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है। तो चलिए फटाफट बिहार एसएससी से संबंधित नोटिस देखिए। एक नहीं, आप लोगों को दो दो नोटिस दिखाने वाले हैं और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी नोटिस है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और आप देखिएगा तो इस बार का कंपटीशन पिछले बार की तरह नहीं है। इस बार बहुत ही अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है और पिछली बार 2014 भर्ती के कंपेयर में इस बार 1000 सीधा सीट कम है। तो बहुत सीट कम है और बहुत ही कम इस बार पीटी परीक्षा में रिजल्ट भी दिया जाएगा। तो हर हाल में इस बार आपको सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों कि अब से आपको मिशन मोड में लग जाना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अभी क्या है कि त्यौहार का समय है, तो अगर आप इसमें ज़्यादा समय बर्बाद कर दीजिएगा तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत होगा। तो इसलिए आपको त्यौहार और पावन में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करके एग्जाम की पहली प्राथमिकता देना है। तो पहले आप इस नोटिस को देखिए, फिर आगे दूसरा एक और नोटिस दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, जिसको खोलने के लिए अपना जन्म तिथि इस फॉर्मेट में डीडी यानी दिन का यहाँ पर हुआ, जैसे अगर 10 तारीख का आपका डेट ऑफ बर्थ है, 10 महीना अगर 5वां महीना है तो 05, और ईयर अगर 1996 है तो इस तरह से 1996 डालकर अपना एडमिट कार्ड खोल सकते हैं तथा प्रिंट कर सकते हैं, यदि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ज्ञात नहीं है। तो कई अभ्यर्थियों को ये भी डाउट रहता है कि हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं। इस बार क्या था, यूजर नेम पासवर्ड की थ्रू इस तरह से फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाइएगा। ये भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का, जिसमें अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और पिछली बार एडमिट कार्ड के लिए ऑप्शन भी दिया गया था कि सीधा आप अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद है, सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड के उपरांत अगला भी नोटिस आपको देखना जरूरी है। ये अगला नोटिस लेटेस्ट है और जो कि आपके लिए जरूरी है। उपरांत सभी प्रविष्टा चेक करेंगे और अभ्यर्थियों को फोटो के स्थान पर किसी अन्य का फोटो अथवा पहचानने योग्य फोटो नहीं हो। अब सबसे अधिक इसी को लेकर अभ्यर्थियों को डाउट है कि हम ब्लू बैकग्राउंड का फोटो अपलोड कर दें या क्लियर क्वालिटी का नहीं, तो क्या होगा, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल भी आपको चिंतित नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, अन्य का फोटो अथवा पहचानने योग्य फोटो नहीं हो और अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी स्पष्ट नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आयोग के कार्यालय से संपर्क कर इस हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने का साक्ष्य, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो युक्त पहचान पत्र यहाँ पर दिया गया था। तो ये जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल फर्स्ट से संबंधित है। तो यानी अगर देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक डाउट है फॉर्म रिजेक्ट को लेकर कि फॉर्म रिजेक्ट का लिस्ट कब आएगा। तो दोस्तों, बिहार एसएससी में क्या होता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट किए हैं, सही तरीके से फॉर्म भरते हैं, तो बिल्कुल भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। अगर फोटो सिग्नेचर कुछ भी क्लियर नहीं है तो दोबारा से 1 सप्ताह के लिए टाइम दे दिया जाता है कि आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। नहीं तो आपको ये कहा जाएगा कि आप बिहार एसएससी को ऑफिस आकर के अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या सुधार करवा सकते हैं। तो इसको लेकर आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना, यानी आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, आप परीक्षा में बिल्कुल बैठिएगा। हो सकता है कि अगर फोटो सिग्नेचर में कुछ त्रुटि हो तो दोबारा आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, लेकिन आपको एग्जाम से वंचित नहीं किया जाएगा। एग्जाम से वंचित आप उसी कंडीशन में रहिएगा जब आप पेमेंट ही नहीं किए, फॉर्म सबमिट ही नहीं किए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिए या फिर पेमेंट करके छोड़ दिए हैं। इसके बाद भी एक अगला चरण था क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड करने का। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा अंकित प्रविष्टि यथा नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, पता में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये पिछली बार था और इस बार यहाँ पर आप देखिएगा तो ये यही नोटिस है, 2018 वाला नोटिस है जो कि आपको एडमिट कार्ड से संबंधित दिखाए। इस बार भी इसी तरह का जारी होगा। तो अब आप लोगों के मन में डाउट ये होगा कि एडमिट कार्ड कब यहाँ पर दिया जाएगा। पिछली बार देखिएगा 22 नवंबर 2018 को दिया गया था और परीक्षा कब से शुरू थी, तो 8 दिसंबर 2018, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलता। हम आप लोगों को हमेशा प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाते हैं। तो आप लोगों के मन में ये सवाल था कि एडमिट कार्ड कितना दिन पहले जारी होगा। तो दोस्तों, परीक्षा से 15 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी 18-19 दिन पहले दे दिया जाता है। 20 दिन पहले तो सूचना आ जाएगी कि आप 1-2 दिन बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। तो ये सूचना कब तक आएगी? इसी महीने के लास्ट में सूचना आ जाएगी कि एडमिट कार्ड आप इतने तारीख से डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा जो है इस बार 26 तारीख को है, तो यानी 5-6 तारीख से आप एडमिट कार्ड बिल्कुल डाउनलोड कर पाइएगा। यहाँ पर देखिएगा 8 दिसंबर को
परीक्षा थी 20 नवंबर 2018 को नोटिस दिया गया था। तो ये भी नहीं है कि आपको 2 महीने पहले एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना दिया जाएगा। परीक्षा का डेट आपको तो बहुत पहले ही दे दिया गया, 2-3 महीना पहले ही दे दिया गया है। तो सारा कुछ बिहार एसएससी की ओर से पहले ही प्रक्रिया अपनाया जा चुका है। यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो ये जो नोटिस है 9 सितंबर को ही, यानी सितंबर महीने में ही दे दिया गया है और 26-27 नवंबर 2022 को परीक्षा ली जाएगी। और आप लोगों को सोशल मीडिया अन्य माध्यमों पर यह देखने को मिलता होगा कि इस डेट में परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल डेट बढ़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप तैयारी कीजिए, नहीं तैयारी कीजिएगा तो आप ही का लॉस रहेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर डेट नहीं बढ़ेगा कि ये कैलेंडर है। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम का सीधा डेट दिया जाता तो फिर 1 महीने 2 महीने भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन इस बार नहीं होगा। सारा तैयारी करने के बाद ये डेट दिया गया। आप देखिएगा अप्रैल में ही फॉर्म आई थी और जून में इसका फॉर्म सब कुछ हो गया था फिलअप। इसके बाद देखिएगा सितंबर में इतना समय लेकर के कैलेंडर इसलिए जारी किया गया कि सारा कुछ देखा गया कि क्वेश्चन छपवाने में, सारा कुछ मैनेज करने में, सेंटर, ये सब चीज़ें, एडमिट कार्ड, कितना क्या समय लगेगा रिजल्ट तैयार करने में, सब कुछ यहाँ पर डिसाइड करके ये कैलेंडर जारी हुआ है ज्वाइनिंग तक का। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कब देंगे, क्या करेंगे, और अगर ये डेट फेल होता है तो फिर क्या होगा कि रिजल्ट डेट, फिर मेंस एग्जाम, सब कुछ का यहाँ पर कैलेंडर में फिर बदलाव हो जाएगा। इसलिए ये डेट कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल परीक्षा समय पर होगी। तो आप लोगों को मिशन मोड में लग जाना है और अगर आप थोड़ा बहुत भी ढिलाई कीजिएगा तो फिर रिजल्ट से वंचित हो जाइएगा। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का कितना स्कोर बन रहा है आप सभी कमेंट करके फटाफट बताइए। और अगर आप हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। एप्लीकेशन पर दोस्तों हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट है और साथ ही इसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस का सभी विषय का सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट है, यानी जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर क्या होगा दोस्तों कि जो भी बिहार सचिवालय सहायक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इन सभी टॉपिक का PDF सेंड कर देते हैं। अभी पंचायती राज से संबंधित 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी PDF आज ही सेंड कर देते हैं। उसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो टेलीग्राम पर जो भी PDF रहेगा ये सब सारा फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च कीजिए, इस तरह से चैनल आ जाएगा और यहाँ पर नीचे में ज्वाइन का बटन आएगा तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी PDF इंपॉर्टेंट पहले का उसको भी देख लीजिए और जो यहाँ पर नया PDF बिहार सचिवालय सहायक से संबंधित सेंड करेंगे उसको भी आपको देख लेना है। यहाँ पर दोस्तों लेटेस्ट नोटिस देखिएगा सचिवालय सहायक का। तो क्या हुआ था कि 22 जुलाई यानी 19 जुलाई को भी नोटिस दिया गया था कि अभ्यर्थियों को जो भी त्रुटि हुआ है इसके लिए एडिट का ऑप्शन दिया गया था और इस एडिट ऑप्शन में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी प्रक्रिया था। यानी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो भी डिटेल्स में सुधार करना है, फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रीड करके उस PDF को अपलोड कीजिए और फिर इसके बाद बिहार SSC के पास सेंड कर दीजिए। तो ये सब प्रक्रिया जो भी अभ्यर्थियों को त्रुटि था सभी अपना के। फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया था कि फोटो सिग्नेचर के कारण से किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाता है। अगर कुछ त्रुटि रहेगा, सही तरीके का फोटो नहीं रहेगा तो दोबारा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अपलोड करने का और ये सब प्रक्रिया अपनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए क्योंकि बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड से संबंधित अब नोटिस आ रही है और जब एडमिट कार्ड की नोटिस आएगी तो फिर आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़े, कहाँ से तैयारी करें। कंपटीशन के बारे में देखिएगा दोस्तों तो इतना अधिक कंपटीशन इस बार है कि आप कह नहीं सकते। टोटल 9,12,000 अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए। ये रियल फॉर्म का डेटा है, बिहार SSC की ओर से ये सारा कुछ बताया गया है कि 9,12,000 टोटल रियल कैंडिडेट है जो पेमेंट सब कुछ अपना किए हैं। सीटों की संख्या देखिएगा तो 2250 सीट है। शुरू में तो 2150 था, फिर 100 सीट और बढ़ाया गया, इस तरह 2250 सीट। और इसमें से रिजल्ट कितना दिया जाएगा PT एग्जाम में, तो मात्र 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि 9,12,000 में से 12,000 में आपको आना है। सबसे अधिक अभी आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है तो टाइम मैनेज पर आपको अधिक से अधिक ध्यान देना है। अब आप नया चीज़ कुछ भी मत पढ़िए, मैथ रीजनिंग पर अधिक ध्यान दीजिए क्योंकि मैथ रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 75 में अगर आप 70 भी बना लीजिएगा और अगर आपका तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, 60-65 भी बन जाएगा यानी 100 से ऊपर स्कोर चला जाएगा तो आपका रिजल्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये सब सारा कुछ समझ में आ गया कि एडमिट कार्ड कब जारी होगी, जो कि आपका डॉट था फॉर्म रिजेक्ट लिस्ट का क्या कुछ होगा। और आपके पास अब गिनती का दिन बचा हुआ है क्योंकि 30 दिन का समय बचा हुआ है तो 1 2 3 करके एक दिन करके यहाँ पर बीतता जा रहा है। तो आप सभी को मिशन मोड में अब लग जाना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ढिलाई कीजिएगा तो फिर आप कंपटीशन से बाहर चले जाइएगा। और आप मिशन मोड में तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए जिसमें आप लोगों को सभी विषय की संपूर्ण तैयारी करवाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा तो 20 साल का क्वेश्चन बैंक
बैंक है और लगभग आपको 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक का PDF भी मिलने वाला है, जिसमें 250 प्लस टॉपिक का मिल गया है PDF। तो ये सब चीज़ें आप एक एक करके कंप्लीट करते जाइएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। और सबसे ज़रूरी है, अगर आपकी तैयारी अच्छा है यानी 100 प्लस आ रहा है स्कोर, तो हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना है, टाइम मैनेज करना है, जिससे आप एग्जाम में आसानी से सभी 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। होता क्या है कि टाइम के कारण से आप 10-20 क्वेश्चन बना ही नहीं पाइएगा, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके मिशन मोड में लग जाना है। अब आपके पास गिनती का समय बचा हुआ, अगर आप थोड़ा बहुत भी ढिलाई कीजिएगा, पावन त्यौहार का समय है, तो क्या होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी आपके सर पर एग्जाम है, तो सबसे अधिक पहली प्राथमिकता आपको एग्जाम पर देना है। तो 26 से 27 नवंबर 2022 को परीक्षा होने जा रही है। तो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ से क्लियर समझ में आ गया।